दोस्तों नमस्कार। 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के दौरान ऐसा क्या घट रहा है कि जिसको लेकर के बवंडर मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर के क्यों हंगामा मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर के तो राजनीतिक दल हंगामा काटे हुए हैं, लेकिन एसआईआर में लगे बीएलओ यानी जो टीचर हैं प्राइमरी स्कूल के, उनकी जो मौत हो रही है उसको लेकर के भी बवंडर है। मीडिया में लगातार खबरें छप रही हैं कि बीएलओ की मौत हो रही है, तनाव की वजह से उन्हें किसी को ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, किसी की और की वजह से मौत हो जा रही है। बड़े पैमाने पर जो बीएलओज हैं उनकी मौत हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग एकदम चुप्पी साधे है। चुनाव आयोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है उसकी कोई जानकारी में ही नहीं है। मतलब चुनाव आयोग का जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भी इलेक्शन कमीशन एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? अब तक 19 दिन हो गए हैं एसआईआर को शुरू हुए, और आप क्या जानते हैं कि 19 दिनों में 15 बीएलओज की मौत हो चुकी है। यह डेटा आपको हैरान करने वाला लग सकता है कि 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत। यह भास्कर की खबर है। और एमपी और गुजरात में 4-4, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में 3 मौतें। यह क्या चिंता की बात नहीं है? आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं? लखनऊ में ब्रेन हेमरेज से बीएलओ की मौत। परिजनों का आरोप एसआईआर ड्यूटी के वर्कलोड से प्रेशर में थे। शिक्षा मित्र विजय वर्मा का ब्रेन हेमरेज हो गया, मलिहाबाद के रहने वाले थे, और परिजनों ने इन्हें बीएलओ ड्यूटी के तनाव को मौत का कारण बताया है। पत्नी जो उनकी संगीता रावत, उन्होंने खुद कहा है कि काम के दबाव और लगातार फोन आने से परेशानियों की बात उनके पति ने कही है, और शिक्षा मित्र संघ ने आर्थिक मदद और नौकरी की मांग की है। सरकार क्या करती है ये तो आगे देखेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। एसआईआर में प्रेशर एमपी का है, 4 बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत। आखिर ये हो क्या रहा है? ये एसआईआर हो रहा है या बीएलओ की तमाशा हो रहा है? आखिर बीएलओ की मौत क्यों हो रही है? क्या ये एसआईआर में जो लोग अफसर लगे हैं ड्यूटी में, उन्होंने कोई जांच करी इस बारे में कि आखिर क्यों मौतें हो रही हैं, किस वजह से, क्या वाकई में उनके ऊपर तनाव है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद आपने अभी तक उस पर गौर नहीं फरमाया होगा। 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। बिहार के बाद ये एसआईआर किया जा रहा है। बिहार में एसआईआर को सफल बताया गया, और उसी के बाद जिन 12 राज्यों में इलेक्शन होने हैं उन 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर दी गई चुनाव के दौरान ही, और वहां पर एसआईआर शुरू कर दिया गया। लेकिन एसआईआर में जो टाइम दिया गया है वो बहुत कम है। 12 राज्यों में बीएलओज को 50 करोड़ वोटर तक पहुंचना है, और इन 50 करोड़ वोटर तक पहुंचना ही नहीं है, उनको एक बार फॉर्म देना है, उसके बाद फॉर्म को कलेक्ट करना है। अगर नियम के मुताबिक सब कुछ होता है तो कलेक्ट करना है, फिर उसे भरना है और वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करके उसको अपलोड करना है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। क्या ये कोई छोटा मोटा काम है? वो भी तब जब राजनीतिक दबाव खूब है। आप देखिए कि एक बीएलओ को 1 महीने के भीतर उसमें से छुट्टी को खत्म कर दीजिए। बीच में संडे वगैरह आता है और और तरह की भी छुट्टियां आती हैं, लेकिन सारी छुट्टियों को आप खत्म कर दीजिए। बीएलओ पूरे 30 दिन काम करते हैं, और जब 30 दिन काम करेंगे तो उनको 900 से 1200 जो फॉर्म है वो देने हैं, ले जाकर के भरवाने हैं, और भरवा करके उनको पहले तो गाइड करना है कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा,
और फॉर्म को फिर कलेक्ट करना है फोटो लगवा करके, फिर उसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करके उनको जमा ही नहीं करना है, उसको अपलोड करना है। क्या 30 दिन का वक्त सही है? क्यों 30 दिन वक्त दिया जा रहा है? क्यों 60 दिन वक्त नहीं दिया जा रहा है? क्यों 90 दिन वक्त नहीं दिया रहा है? आखिर जल्दबाजी क्या है? क्या जल्दबाजी ये है, इसलिए है कि जो लोग लापरवाह हैं, अगर वो छूट जाते हैं तो छूट जाए। इलेक्शन कमीशन को इससे क्या लेना देना? पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन वोट जोड़ने का अभियान नहीं चला रहा है, वोट काटने का अभियान, इसे अगर आप कहेंगे तो वोट काटने का अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीएलओ घर घर पहुंच ही नहीं रहे हैं। जो अल्पसंख्यक इलाके हैं, जो दलितों के इलाके हैं, दलितों की जो बस्तियां हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन तक बीएलओ पहुंच ही नहीं रहे हैं। बात तो ठीक कुछ हद तक कर रहे हैं। बीएलओ फॉर्म तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, लेकिन वो कलेक्ट करने नहीं आ रहे हैं। नियम ये कहता है, जो इलेक्शन कमीशन का है, कि बीएलओ फॉर्म देंगे और फिर उसे कलेक्ट करने के लिए भी आएंगे, लेकिन कोई बीएलओ हमारा फॉर्म कलेक्ट करने नहीं आया। बीएलओ फॉर्म तो दे गए, लेकिन देने के बाद उन्होंने एक जगह बताई कि फला दिन हम वहां बैठेंगे, आप वहां भिजवा दीजिएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बीएलओ के पास कितना काम है। बीएलओ के पास काम है, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है, और शायद यही वजह है कि बीएलओ तनाव में है, क्योंकि ऊपर से बताया जा रहा है, ऊपर से कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म लेकर के आओ, जल्दी फॉर्म जमा करो। अभी 19 दिन बीते हैं, लेकिन अभी तक 50% फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। ये आपको पता है? 50% फॉर्म नहीं जमा हुए हैं। क्यों नहीं जमा हुए हैं? क्योंकि जो दस्तावेज हैं, जिनको दस्तावेज की आवश्यकता है, वो लोग दस्तावेज जुटाने में जुटे हुए हैं। लेकिन हम आज का जो वीडियो है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो मौतें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 बीएलओ के हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, और पश्चिम बंगाल में एक महिला बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। और निर्वाचन आयोग का एक रिपोर्ट जारी किया है शनिवार को कि बड़े राज्यों में राजस्थान में सर्वाधिक 60.54 फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं, और केरल में सबसे कम 10.58%। मतलब, और फॉर्म 98.99% मतलब बढ़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में नदिया में एक बीएलओ रिंकू का 100 घर की छत से लटका मिला, सुसाइड नोट भी मिला। राज्य में एसआईआर से जुड़ा दूसरा सुसाइड और तीसरी मौत है। राजस्थान में जयपुर को रविवार में बीएलओ मुकेश जानिंग 48 ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। करौली में बीएलओ में मौत। गुजरात में 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत। फारूक और दाहोद में बच्चू भाई बीमार की भर्ती। मध्य प्रदेश के राजस्थान में बीएलओ रमाकांत पांडे की मौत। योगेश 4 रातों से सोया नहीं। मतलब इस तरह की खबरें अखबार में खूब छप रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग को पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं रहा है। चुनाव आयोग बीएलओ की मौत पर क्यों चुप है? क्या आखिर कौन सा दबाव है, कौन सा तनाव उनके ऊपर है कि उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है, उनकी मौत हो रही है? क्या चुनाव आयोग ऐसे ही चुप रहेगा? क्या चुनाव आयोग कुछ नहीं बोलेगा? ये एक चिंता की बात है, क्योंकि चुनाव आयोग को इस पर कुछ तो बोलना चाहिए। उनको बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर बीएलओ की मौत क्यों हो रही है। जो लोग कह रहे हैं तनाव की वजह से हो रही है, वो उसे खारिज कर सकते हैं, लेकिन आखिर वो खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो मतलब चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी 11 दिन बचे हुए हैं इस पूरी प्रक्रिया को, पहले चरण को, प्रक्रिया को समाप्त होने में 11 दिन बचे हैं। देखते हैं कि 11 दिन में क्या होता है। इलेक्शन कमीशन कुछ बोलता है, या इसी तरीके से जो 15 का डेटा है वो और आगे बढ़ता है। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं, तो हमारा प्रोग्राम अगर पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।